संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे। आशिक दो हैं, एक जगत के पदार्थों का, जगत की रिश्ते नातों का, एक परमात्मा का। जहां भी होंगे हम वहीं जुड़ जाएंगे। परमात्मा के सच्चे नाम का आशिक होना कह रहे साहिब। फिर सोना भी क्या रे। फिर कैसी नींद आएगी भाई। जुनून जिसको चढ़ जाएगा उसको नींद नहीं सताती। नींद किसको सताती है? जगत के कामों में, व्यवहारों में जब फंसे रहते हैं ना, तब नींद भी सताती है, नींद ज्यादा भी आती है। परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरन का जुनून बनता है, मस्ती छाती है। उस समय निंद्रा स्वाती नहीं, अच्छी भी नहीं लगती, और धीरे धीरे निंद्रा कम हो जाती है। ध्यान से सुन लो, ये हकीकत है। ये तो आप बीतती है भाई, मेरी खुद की बीती हुई है। जब मैं संत मत में दाखिला हुआ था और गुरु महाराज की दया हुई थी, तब निंद्रा 2.5 घंटे में पूरी हो जाती थी मेरी। न थकावट था न आलस्य था। 2.5 घंटे में ऐसे हो जाता जैसे सब कुछ ताजा हो गया, ताजा। और नींद में भी वो आनंद आता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तो कल्पना ही नहीं है। नींद में भी नहीं होता था किस टाइम से मजा शुरू होगा। निंद्रा के अंदर मजे आनंद होता था।
और 2.5 घंटे में पूरी नींद कवर हो जाती थी, पूरी थकावट का नाम निशान नहीं। अगर हम 2-2.5 घंटे सो जाए ना जगत के काम करके, और 2.5 घंटे सोने के बाद और सो ले, थकावट है, सिर में दर्द हो गया, और सो ले, थकावट है, न सिर में दर्द होता था न थकावट थी, ताजगी रहती थी हर समय, ताजगी। सुनना उम्र कौन सी थी उस समय? कहीं सोच लो जवानी की बातें कर रहे हो तुम, नहीं, उस समय थी मेरी उम्र 49वां साल था। अब देख लो तुम, 49वें साल में गुरु महाराज की दया हुई थी और सार शब्द की प्राप्ति हुई थी। 49वां साल चढ़ गया था मुझे। ऐसा नहीं है कि भाई 35-36 साल का था ना, 49वां साल था। और 50वें में एंट्री तक, 51-52 तक भी वही दशा रही थी। क्या दशा होती होगी वो तो आनंद बखान भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ऐसे लगा जैसे शायद झूठ ना बोल रहे हो, क्योंकि वो तो अलग ही चीज है, वो मस्ती अलग है। टूटती है वो दशा। अगर वही दशा लंबी चल जाए ना, बस फिर क्या काम था, फिर तो कुछ और ही है। और ध्यान से सुन लो, जब ऊपरली गम यात्रा होती है ना सुरती की, आप सोचोगे ना आज तो जाया, अब तो रास्ता खुल गया, अब क्या दिक्कत है, बटन दबाओ और फुर्र। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी भी। जैसे पानी में, जल में लहरें चलती हैं लगातार, लगातार लहरें चलती है। मन की शक्ति की लगातार चलाता है मन, उसके ऊपर पूरा आक्रमण करता है। फिर घंटों बैठोगे, फिर बहुत समय लगाओगे, फिर कभी बनेगा, फिर तोड़ेगा, उस दशा को तोड़ेगा। क्या होंगे? अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो टेंशनें आएंगी, दुख डाले जाएंगे, रुकावटें डाली जाएंगी, प्रभाव डलेंगे परिवार के, समाज के, बहुत बहुत चीज़ों के आक्रमण होंगे आप पे। और उस दशा को, उस ध्यान की दशा को तोड़ेगा काल। पूरी ताकत, सारी ताकत फेंकेगा वहां पे। कोई सोच लेना 1 बार 2 बार 3 बार तो जाया जी मैं, अब तो बटन दबाओ कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। सुनना है, अष्टांग योग में था मैं पहले, 19 साढ़े 19 वर्ष रहा हूं उसमें मैं। ध्यान से सुन लो, बैठते ही अभ्यास हो चुका था मेरा 6-8 घंटे का वहां पे, सुने समाधि में लग गई थी। और क्या होता था, बैठे नहीं, श्वास के साथ गए नहीं, आज्ञा चक्कर में प्रकाश अपने आप प्रकट, धन अपने आप प्रकट। ये था। मकान का काम शुरू किया, काम शुरू होते ही समय कम मिला, 1 महीना 2 महीने मैंने विचार किया कि यहां तक तो पहुंच गया, फिर यहां तो तू कभी पहुंच सकता है। विचार किया जैसे आम आदमी करता है, वैसे तो पौड़ी चढ़ गया, यहां पे तो तू खड़े पाएगा, यहां से तो आगे जाना तूने, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 6 महीने के बाद जब बैठा, काम पूरा हुआ मकान का, और बैठा साधना में, जीरो पे ले दिया। ये क्या हुआ भाई? महात्मा जी थे सीनियर, मैंने पूछा उनसे, कहता बोले ये नहीं चलता, इस मार्ग में नहीं चलता ये, कि यहां तक तो कवर कर गया मैं, और आगे की पौड़ी चलेगा, पिछली तो पूरी हो चुकी, 0 पे ले आएगा।
फिर घंटों, फिर महीनों, और फिर भी वो पड़ाव नहीं पूरा हुआ जिस चढ़ाई जिस पर चढ़ चुके थे हम। गृहस्थ आश्रम में लहरें चलती हैं, दुखों की, कष्टों की, तानों की, झगड़ों की, बीमारियों की, ये लगातार चलती हैं घाटों की। ये तुम्हारी दशा को तोड़ते हैं और कुछ नहीं करता। वो काल पुरुष की चालें सारी की सारी तोड़ता है हमारे को। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, इसकी विवेचना हो रही है कि 2.5 घंटे मेरी नींद पूरी हो जाया करती, न थकावट थी, न कुछ चुस्ती नहीं, जवानी जैसी ताकत थी। जवानी तो 45 साल के बाद पीछा छुड़वाने लगती है। 45 साल के बाद थोड़ा 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 घटाव शुरू हो जाता है। जब तो है नींद सतावन लागे, तकिया और बिछोना भी क्या रे। क्या अर्थ है इस बात का? इतनी नींद चढ़ जाएगी कई दिन तक जागते जागते। पता है क्या, जमीन पे गिर गए ना, वहीं पे तकिया बिछोना महसूस होगा कि बढ़िया नींद आई भाई। जमीन पे लेट गए और कोई कपड़ा नहीं नीचे, हाथ का सिराना बन गया और सो लिया। क्या ये साहिब कह रहे हैं कि ऐसी नींद आएगी तू चारपाई ढूंढने, तू बिस्तर ढूंढेगा, वहीं लेटा। कैसे? जैसे मिस्त्री काम कर रहा, हमने देखे मिस्त्री काम करते, मिस्त्री काम कर रहा है, हथौड़ा पीट कूट खूब हो रही थी, साथ में उसके तकत लगा हुआ था, खूब थकट लिया, खूब सिस्टम हो लिया, उसके सारे तकत के सारे सो रहा है वो। मैं आया, देखा, ट्रैक्टर था, खेती बाड़ी करवाता था मैं, तो देखा तो मिस्त्री जी सो रहे हैं। मिस्त्री जी, हाँ जी। कहता बस नींद आवे थी, मैंने क्या देखना था। बोलो, ऐसे नींद साहिब कहते ऐसे आएगी तब तकिया और बिछोना भी क्या रे। जब तोहे भूख सतावन लागे, बासी और सलोना भी क्या रे। बासी खा जाएगा, खा के दिखाओ। गृहस्थ आश्रम में ठाठ बाट तक कोठियों में रहता है, 2 घंटे भी अगर भोजन को बने को हो गए ना, रोटी ठंडी पाई तो ये क्या है, गरम लाओ ताजी। ये तो वो इंसान है। अब उसमें क्या है, जब गोपीचंद भरतरिया के साथ था है, और गोपीचंद राजा ही था, उसका पिता राजा था, तो उसकी माता बोली बेटा तुम जवान है, सुंदर बहुत है तू, बेटा भक्ति मार्ग में चला जा। और इसका शायद मामा लगता था भरतरी, उसी के पास भेजा, तू चला जा बेटा। और जाते समय वो मान गया था, किस्सा लंबा था, मैं नहीं कह सकता सारी बात, अपनी बात पे आएंगे। कहता बेटा खूब हलवे पूरी खाना और मखमल के गद्दों में सोना बेटा। ये कैसी बात बोल रही है माता। कहता बेटा तुझे पता चल जाएगा जब जाएगा मार्ग पे। कहता माता समझा दो थोड़ा। हाँ। कहता बेटा तुझे नींद सताएगी, भक्ति मार्ग में जग जग के जगता ही रहिए, थक के हार के, और तू जमीन पे पड़ जाएगा, ऐसे सोएगा जैसे गद्दों में सो रहा है। भूख लगेगी जोर की, भोजन नहीं करना। जब जोर की भूख बासी रोटी ऐसे खाएगा जैसे ताजी रोटी मिली हो। इतनी भूख जमेगी तेरे अंदर, तब भोजन करना। साहिब क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, जब तोहे भूख सतावन लागे,
बासी और सलोना भी क्या रे। जब तोहे प्यास सतावन लागे, जल मीठा और खारी भी क्या रे। जोर की प्यास लग रही है। जब तोहे मोह सतावन लागे, अपना और बेगाना भी क्या रे। मोह आ रहा है, मिलने को दिल कर रहा है, ये मेरे प्यारे प्यारे। अरे जब घर के नहीं हैं तो बाहर के कौन हैं। गुरु के जो शिष्य होते हैं वह भिन्न भिन्न परिवारों के होके आते हैं। ध्यान से सुन लो, उसके परिवार के तो नहीं है वो, फिर अपना और बेगाना भी क्या रे। बेगाने थोड़ी है, वही तेरे घर के हो गए भाई। घर वाले तो शायद टाइम पे भोजन भी ना दें, वो तो भाग के ले आएंगे आपके लिए। आपके हो गए वो। कहाँ से हुए हैं? आत्मा से हो गए। आत्मा का कोई ऊंचा नीचा कुल नहीं होता, कोई राजा महाराजा का गरीब का कोई कुल नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है भाई, वो आत्मा से जुड़ते हैं उसके साथ। जब जुड़ते हैं तो उसी के हो जाते हैं वो, और वो उनका हो जाता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गई वस्तु पर फिर रोना भी क्या रे। साहिब कहते हैं जो वस्तु चली गई, गई तो गई, अब उसको लेकर के रोना झगड़ा करना, घर में तनाव पैदा करना, गाली गलौज करना, झगड़े पैदा करना, और नुकसान होगा, और ज्यादा नुकसान होगा। गई वस्तु पे फिर रोना भी क्या रे। गई तो गई भाई। साहिब ने कहा है, कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हमरे सतनाम धन खेती, हमरे सतनाम धन खेती, हमरे सत्यनाम धन खेती, सत्यनाम धन खेती, हमरे सत्यनाम धन खेती। मन की बैल सूरत हर बाहा, मन के बैल सूरत हर बाहा, जब चाहे तब ज्योति, जब चाहे तब ज्योति, हमरे सत्यनाम धन खेती, सत्यनाम धन खेती, हमरे सत्यनाम धन खेती। सतनाम का बीज बुआया, सत्यनाम का बीज बुआया, उपजे हीरे मोती, उपजे हीरे मोती, हमरे सत्यनाम धन खेती, सत्यनाम धन खेती, हमरे सत्यनाम धन खेती। इन खेतन में नफा बहुत है, इन खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटी संती, संतन लूटी संति, हमरे सत्यनाम धन खेती, सत्यनाम
कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। उलट पुलट नर ज्योति, उलट पुलट नर ज्योति, हमरे सत्य नाम धन खेती। सत्य नाम धन खेती, हमरे सत्य नाम धन खेती। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। हमरे सतनाम धन खेती। सतनाम तो भाई जबान का है। फिर सतनाम करके सिमरण करके कि हम पार हो जाएंगे, नहीं। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। आदि नाम निज गुप्त है, बूझे बिरला कोई। कबीर साहिब की श्रीवाणी अलग से है। करोड़ों नाम है संसार में गुणवाचक भाषा के, तो कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, ये मुक्तिदायक नहीं है जबान के नाम। तिन से मुक्ति न होए। आदि नाम निज गुप्त है, वह तो आदि अनादि नाम है, वह तो गुप्त है। बूझे विरला कोई विरला जिज्ञासु भगत पूछता उसको, जी बता दो कौन सा वादी नाम। कोई नहीं पूछता, बस कोई विरला पूछता है। हमरे सतनाम धन खेती। तो साहिब कहते हैं मैं सतनाम की खेती करता हूँ मैं तो, और पूरी फसल होती है। कह रहे हैं साहिब, मन के बैल सुरत हर बहा, जब चाहे जब जोती। मन को तो बैल बना लिया, जो सवार होया बैठा ना अब सुरती पे। आत्मा तो घोड़ी पर नहीं बैठी है, आत्मा तो घोड़ी है और मन सवारी कर रहा है इसके ऊपर। जहाँ चाहता ले जाता, जो चाहता करवाता है इससे। साहिब कह रहे हैं ये मन तो बैल बन जाएगा। सुरत हर बहा, उसका पकड़ के डोरी और वो बनेगा सवारी करेगा इस पे। और जब चाहे जब ज्योति, जब चाहिए जब भक्ति करो, जब चाहे जब स्टार्ट करो उस कार्य को। कब? जब ये चंचल शांत हो जाएगा, इस पे सवारी करेगी फिर आत्मा। सतनाम का बीज बोआया, उपजे हीरे मोती। हीरे मोती कहाँ से आएंगे भाई? किसी के नहीं हीरे मोती देखे हमने तो अब तक भक्तों के। बड़े भक्ति करने वाले मिले हमें तो बहुत गणे। भाई साहब हीरे मोती हैं थारे घर? कहते हीरे मोती तो है नहीं भाई, सोना चांदी के तो कुछ आइटम होंगे घरवाली के पास या माता बहनों के पास, है क्या हीरे मोती? उपजे हीरे मोती, ये अनुभवी श्रीवाणी आएंगी, यही उपजेंगी। सच्ची वाणी सत्यवाणी आएंगी, वो अनुभव की आएंगी, यही हीरे मोती हैं। उन खेतन में नफा बहुत है, कहता बहुत लाभ है उनमें तो, है ना। संतन लूटे संती, संतों ने लूट लिया वो सारा खजाना, तो वो लूट लेगी उस माल को तो, है ना। माखन माखन संतन खाया, छाछ जग बरतानी। कबीर साहिब कहते हैं मक्खन मक्खन तो संत खा गए, और लस्सी छाछ सारी दुनिया पी रही है। अर्थात प्रभु भक्ति का धन तो ले उड़े भाई, वो ले गए माल तो सारा, सतनाम का धन ले गए वो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलट पुलट नर ज्योति। इसमें भेद है भाई उलट और पुलट में। उलट पुलट का खेल प्यारे, जल में तरे जैसे मीना। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में अलग से आया हुआ है। उलट पुलट का खेल प्यारे, जल में तरे जैसे मीना। जल में जैसे मछली, मीना मैंने मीन मैंने मछली होती है, क्या करती है? कूद मारती है, फिर करती कूद मारती ऊपर नीचे करती रहती है। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। साहिब कह रहे उल्ट पुलट नर ज्योति। जमीन को किसान जब हल चलाता है ना, नीचे की मिट्टी ऊपर की नीचे करता है ना, उल्ट पुलट लेता है उसको। एरो होती है ट्रैक्टर की, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाया हुआ काफ़ी सालों,
पढ़ाई करते करते चलाते थे पहले, तो उसके एरो होती है, 8 तवे आगे 8 पीछे और टेढ़े होते हैं ऐसे, जब चलते हैं ना खोल के, वो मिट्टी को पाड़ते हैं, वो उधर कर देते हैं, वो उधर कर देते हैं, ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं मिट्टी को। उलट पुलट नर ज्योति, भक्ति मार्ग में भी ऐसी युक्ति काम करती है, जो पता चलता है ऊंचे ज्ञान में जाके पता चलता है। ये उलट पुलट का खेल प्यारे, ये कौन सा भाई है? संत की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संतों की वाणी बड़ी अटपटी, वेदों से भरी होती है, बहुत मुश्किल समझ में आती है। कह रहे साहिब, तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा है। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।